दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे गरीबी ने इस कदर जकड़ लिया था कि त्योहार के दिन अपने भूखे बच्चों की मासूम ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो मजबूरन गलत रास्ते की ओर बढ़ने को तैयार हो गई थी। आप सब जानते हैं, आज के इस बेरहम जमाने में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हर चीज का बदला मांगा जाता है, कभी पैसे तो कभी इज्जत। एक गरीब माँ जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के नाम पर मिठाई और पटाखे लेने निकली, मगर वहां एक जालिम बूढ़े ने मिठाई और पटाखों के बदले उसकी इज्जत मांग ली। जब उसने इनकार किया तो उस बूढ़े ने उसे पैसे का लालच दिया, घर का लालच दिया और ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की जो एक गरीब औरत सपनों में भी नहीं सोच सकती। अब सवाल ये है कि क्या उस औरत ने उस बूढ़े की बातों में आकर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, या उसने अपनी गैरत का दामन थामे रखा? ये जानने के लिए कहानी को ध्यान से पढ़िए। ये कहानी है राधा की, जिसकी जिंदगी कभी सुख चैन से नहीं गुजरी। राधा की शादी जवानी में ही एक नाकारा मर्द कमलेश से हो गई थी। कमलेश दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता, न बीवी की परवाह करता, न बच्चों का ख्याल। राधा दिल में सब्र बांधे जिंदगी के दिन काट रही थी। अगर भगवान ने उसे कोई सहारा दिया था तो वो था उसका बाप, मंगल प्रसाद। मंगल एक छोटे मोटे व्यापारी थे और अपनी बेटी की हालत देखकर उनका दिल पसीज जाता। वो हर महीने राधा को कुछ पैसे भेजते, कभी बच्चों के लिए कपड़े तो कभी राशन का इंतजाम कर देते। घर में अगर कभी हंसी खुशी का माहौल बनता तो वो मंगल के भेजे सामान की वजह से होता, वरना कमलेश से तो एक पैसे की उम्मीद भी नहीं थी। मगर जिंदगी कब एक सी रहती है। एक दिन कमलेश, जो पहले ही नशे में बर्बाद था, इस दुनिया से चल बसा। राधा को इसका कोई गम नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी घर का बोझ उठाया ही नहीं। असली सदमा तो तब लगा जब कुछ महीनों बाद मंगल भी भगवान को प्यारे हो गए। वो बाप जो बच्चों की हर जरूरत पूरी करता था, अब वो भी नहीं रहा। अब राधा के पांव तले जमीन खिसक गई। न पति था, न बाप, न कोई सहारा। घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। बच्चे राहुल और गुड़िया भूखे बैठने लगे। राधा की आंखों में वो दर्द उतर आया जो कभी खत्म नहीं होता। कल तक वो अपने बाप के पैसों से बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी कर लेती थी, मगर अब वो खाली हाथ, खाली दिल और भीगी आंखों के साथ बैठी थी। हर रोज वो अपने दिल को तसल्ली देती, भगवान कोई रास्ता निकालेगा। मगर बच्चों की मासूम जिदें उसे चैन से बैठने न देती। बच्चे दिन रात एक ही रट लगाए रहते, अम्मा दिवाली आने वाली है ना, हमें भी नए कपड़े दिलवा दो, हमें भी पटाखे चाहिए। अम्मा सबके घर मिठाई होगी, हम भी मिठाई खाएंगे, दिए जलाएंगे। बच्चों की जिद जायज थी, वो नादान थे। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ के हाथ खाली हैं और दिल दुखों से भरा हुआ है। उन्हें कहाँ खबर थी कि राधा सुबह सवेरे घरों में काम करने जाती है, किसी के बर्तन मांजती है, किसी के कपड़े धोती है और शाम को थकी हारी खाली हाथ घर लौटती है। बच्चों को तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी थीं। रंग बिरंगे कपड़े, नए जूते, मिठाई और पटाखों की चमक, ये सब ख्वाब उन्हें तड़पाते थे। और माँ तो माँ होती है ना। अपनी थकन, अपने आंसू, अपनी बेबसी, सब कुछ छुपाकर बस बच्चों की एक मुस्कान के लिए जीती मरती रहती है। इसीलिए राधा ने दिल में ठान लिया, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखी रहूं, दिन रात मेहनत करूं, अपने बच्चों को खुश जरूर करूंगी। वो सबसे पहले अपनी माँ शांति देवी के पास गई। आंसुओं से भरी आवाज में बोली, अम्मा मेरे बच्चों की दिवाली बर्बाद हो जाएगी, कुछ कपड़े, जूते या थोड़ी सी मदद कर दो। शांति देवी की आंखों में भी आंसू छलक आए। दुखी लहजे में बोली, बेटी जब तेरा बाप जिंदा था तब तेरा घर भी संभलता था और हमारा भी। अब जब से वो गया, हम खुद मुश्किलों में दिन काट रहे हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं बचा, हमारी दिवाली भी बस नाम की है। ये सुनकर राधा का दिल और भारी हो गया।
माँ के दरवाजे से खाली हाथ लौटी तो उसने भाइयों से उम्मीद बांधी। अपने भाई रमेश और सुरेश के सामने हाथ जोड़कर बोली, भैया, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, कुछ कपड़ों, जूतों या मिठाई पटाखों के लिए मदद कर दो। मगर वहां से भी निराशा ही मिली। भाइयों ने कहा, बाजी, जब बाबूजी जिंदा थे तब सब ठीक था, अब हमारे अपने हालात भी तंग हैं। हमने अपने बच्चों के लिए भी कोई खास तैयारी नहीं की, तुम्हें क्या दें? मायूस होकर राधा ससुराल गई, मगर वहां भी दिलासों के सिवा कुछ न मिला। उल्टा सास ससुर ने नया मशवरा दे दिया, बेटी, तू अब अकेली है, दूसरी शादी कर ले, कोई अच्छा मर्द मिलेगा तो बच्चों का सहारा भी बनेगा और तेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ये सुनकर राधा का दिल दहल गया। शायद अपनी खुशी के लिए वो हां भी कर देती, मगर जैसे ही राहुल और गुड़िया के मासूम चेहरे उसकी आंखों के सामने आए, उसका दिल चीख उठा। जिस मर्द ने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो इनसे दिल से प्यार कैसे करेगा? वो मुझे तो शायद खुश रख ले, मगर मेरे बच्चों की खुशियां कभी पूरी नहीं कर पाएगा। राधा ने पक्का इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी तकलीफ आए, मैं अपने बच्चों को सौतेले बाप के रहम पर नहीं छोड़ूंगी। जब वो ससुराल से निकली तो सूरज आग बरसा रहा था, मगर उसके दिल में जो आग लगी थी वो सूरज की तपिश से भी ज्यादा जलाने वाली थी। सड़कों पर चलते हुए हर चेहरा उसे अजनबी लगा, हर दरवाजा बंद सा महसूस हुआ। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब कहां जाऊं? किसके सामने हाथ फैलाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? चलते चलते एक पल ऐसा आया जब दिल ने कहा, क्या बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दूं? मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका दिया, नहीं, चाहे जो हो, मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। लेकिन जब मजबूरी इंसान को दीवार से लगा दे, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब आंखों के सामने सिर्फ बच्चों की जिद और भूख हो, तो दिल भी कभी कभी हारने लगता है। अब राधा नया रास्ता ढूंढने लगी थी, और यहीं से इस कहानी ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। वो खामोशी से सोचने लगी, शायद बच्चों की खुशी के लिए मुझे शादी करनी पड़े। मगर दिल के किसी कोने से आवाज आई, शादी कोई खेल थोड़े है, और वैसे भी दिवाली तो सिर पर है। अब दिवाली में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, ऐसे में कौन शादी करता? जो भी शादी करता वो दिवाली के बाद का वक्त तय करता, और बच्चे तो दिवाली वाले दिन की जिद पर अड़े थे। यानी ये रास्ता भी बंद। वो खाली हाथ, भारी दिल और भीगी आंखों के साथ घर लौट आई। आंगन में कदम रखते ही जैसे दिल का बोझ और बढ़ गया। चुपके से दरवाजा बंद किया और थकन से चूर होकर एक कोने में बैठ गई। सिर को घुटनों में दबाकर बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, तो करूं तो क्या करूं? कहां जाऊं? किसके सामने अपनी मजबूरी रखूं? धुंधली आंखों से आंगन के खालीपन को देखते हुए अचानक उसे पड़ोसन सरोज की कही बात याद आई। सरोज ने बताया था कि मोहल्ले में एक दुकान है जहां किश्तों पर कपड़े और मिठाई मिलती है। पहले सामान दे देते हैं, किश्तें बाद में लेते हैं, बस शर्तें थोड़ी सख्त होती हैं। ये सुनकर राधा के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी, जैसे अंधेरे में दूर कहीं दिया जल उठा हो। बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, उनकी मुस्कानें, उनकी मासूम ख्वाहिशें, और दिल से दुआ निकली, हे भगवान, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान कर दे, और अगर इसमें कोई फितना है तो मुझे बचा ले। बस इसी उम्मीद के सहारे राधा पड़ोसन सरोज के दरवाजे पर गई, दस्तक दी, नमस्ते कहा और नरमी से बोली, बाजी, वो कपड़ों और मिठाई वाली दुकान कहाँ है जहां किश्तों पर सामान मिलता है? मुझे अपने बच्चों के लिए लेना है। सरोज ने दुकान का नाम और पता बता दिया, मगर साथ ही चेतावनी दी, राधा, वो दुकानदार थोड़ा अजीब है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। पहले सुन लेना, अगर ठीक लगे तो सामान ले लेना, वरना खाली हाथ लौट आना। राधा ने भरोसे से कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस बच्चों की खुशियों के लिए कपड़े और मिठाई चाहिए। अगर शर्तें ठीक हुई तो लूंगी, वरना खाली हाथ आ जाऊंगी। अगले दिन जब सूरज की धूप हल्की हुई, वो हिम्मत जुटाकर उस दुकान पर जा पहुंची। दुकानदार बनवारी लाल ने मुस्कान के साथ स्वागत किया और बिना देर किए कपड़े और मिठाई के डिब्बे निकाल निकाल कर दिखाने लगा। मगर राधा ने हाथ के इशारे से उसे रोका और बोली, भैया, सामान बाद में देखूंगी, पहले मेरी बात सुन लो।
मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। सुना है आप किश्तों पर सामान देते हैं, क्या ये सच है? बनवारी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ बहन जी, हम किश्तों पर सामान देते हैं, मगर किश्तों का रेट थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात और, हम शर्तों के बिना सामान नहीं देते, क्योंकि कई लोग सामान लेकर किश्तें नहीं चुकाते और भाग जाते हैं। राधा ने शांत लहजे में पूछा, तो बताओ, क्या शर्तें हैं? अगर कागज लिखवाना है तो मैं करवा लूंगी, बस मुझे बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई चाहिए। बनवारी का चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोला, नहीं बहन जी, कागज की बात नहीं, हमारी शर्तें थोड़ी अलग और थोड़ी सख्त हैं। ये कहकर वो काउंटर के नीचे से एक मोटी सी डायरी निकालने लगा। राधा का दिल डर से धड़कने लगा। बनवारी थोड़ा आगे झुका और नरमी से बोला, बहन जी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? राधा ने हल्के से जवाब दिया, हाँ भैया, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूं। बनवारी ने मेज के नीचे से वो डायरी निकाली और सामने रखते हुए कहा, इसमें हमारी शर्तें लिखी हैं, आराम से पढ़ लो। अगर मंजूर हों तो सामान मिलेगा, अगर नहीं तो बिना बहस के वापस चली जाना। राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली और जैसे ही पहली शर्त पढ़ी, उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। पहली शर्त, जो भी औरत किश्तों पर सामान लेना चाहेगी, उसे पहले अपने सारे कपड़े उतारकर हमारे सामने आना होगा। हम उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें चेहरा और जिस्म साफ दिखे। ये वीडियो हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगी। अगर किश्तें वक्त पर न दी गईं या औरत ने पैसे देने से इनकार किया, तो ये वीडियो इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स पर डाल दी जाएगी। वहां से जो पैसा मिलेगा, वो औरत के कर्ज में शामिल करके हम अपनी रकम वसूल करेंगे। जब तक पूरी रकम न मिले, ये वीडियो इंटरनेट पर घूमती रहेगी। ये पढ़ते ही राधा के हाथ कांपने लगे, जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। फिर हिम्मत करके उसने दूसरी शर्त पढ़ी। दूसरी शर्त, अगर पहली शर्त मंजूर न हो, तो औरत को हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब हम बुलाएं, दिन हो या रात, उसे आना पड़ेगा। ये मुलाकातें एक बार की नहीं, बल्कि बार बार होंगी, जब तक पूरी रकम न वसूल हो जाए। अगर औरत ने आने से इनकार किया या रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो पहली वीडियो निकालकर उसे बदनाम कर देंगे या पुलिस में झूठा केस बनाकर फंसा देंगे। ये पढ़ते ही राधा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सांसें फंसने लगीं, जैसे जमीन हिल गई हो। डरते डरते उसने तीसरी शर्त पढ़ी। तीसरी शर्त, अगर पहली और दूसरी शर्त मंजूर न हो, तो औरत को एक स्टैंप देना होगा। इस स्टैंप पर लिखा होगा कि अगर किश्तें वक्त पर न दी गईं, तो जिस मकान में औरत रहती है, वो हमारा हो जाएगा। हम उसे बिना किसी रहम के बेचकर अपनी रकम निकाल लेंगे। ये स्टैंप पूरी तरह कानूनी होगा, बाद में कोई इनकार नहीं चलेगा। राधा ने डूबती नजरों से पूरी डायरी पढ़ डाली। पहली शर्त इज्जत की तबाही, दूसरी शर्त जान की झल्लत, और तीसरी शर्त सिर छुपाने की जगह छीन लेने वाली थी। उसने सोचा, न मैं पहली शर्त मान सकती हूं, न दूसरी, और न ही मेरे पास अपना मकान है कि स्टैंप पर दस्तखत कर सकूं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं। ये सोचते ही राधा ने कांपते हाथों से डायरी बंद की, खामोशी से मेज पर रखी और दुकान से बाहर निकल आई। बाहर निकली तो जैसे दुनिया अजनबी हो गई। सड़क पर गाड़ियां थीं, लोग थे, मगर हर चेहरा धुंधला, हर आवाज बेईमानी सी लग रही थी। वो कुछ देर सड़क किनारे खड़ी रही। धूप तेज थी और दिल दर्द से भरा हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी तरफ एक साधारण सी कपड़ों की दुकान पर चली गई। वहां एक मध्यम उम्र का दुकानदार रामलाल बैठा था। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शराफत झलक रही थी। राधा ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बच्चों के लिए दिवाली के कपड़े और मिठाई चाहिए। अगर किश्तों पर दे दो तो भगवान आपको खुश रखेगा। रामलाल ने उसे गौर से देखा, कुछ पल खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला, बहन जी, मैं किश्तों पर चीजें नहीं बेचता, मगर तुम्हारी हालत देखकर दिल नहीं मानता इनकार करने को। वो थोड़ा आगे झुका और बोला, ऐसा करते हैं, तुम कपड़े और मिठाई पसंद कर लो, बस हर महीने के आखिर में जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दे देना। न कोई स्टैंप चाहिए, न कोई लिखा पढ़ी, बस भगवान के नाम पर वादा है। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उसने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए 2-3 जोड़े कपड़े, जूते और एक मिठाई का डिब्बा पसंद किया। ज्यादा कीमती नहीं, मगर बच्चों के लिए बहुत थे। रामलाल ने अपने हाथों से सामान अच्छे से पैक किया और जाते जाते बस इतना कहा, बहन जी, ये कपड़े और मिठाई तुम्हारे हो गए। जब भगवान आसानी दे तो थोड़ा थोड़ा दे देना। अगर देर भी हो जाए तो घबराना नहीं, भगवान बड़ा मेहरबान है। राधा ने हाथ जोड़कर दुआ दी और खुशी खुशी बच्चों के लिए तोहफे लेकर घर लौट आई। बच्चों ने जब अपनी अम्मा के हाथ में थैला देखा तो खुशी के मारे दौड़कर लिपट गए। थैला खोला, नए कपड़े, जूते और मिठाई देखी तो उनके चेहरों पर खुशियों की चमक दौड़ गई। राधा ने अपने आंसू छुपाते हुए बच्चों को गले लगाया और दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की दिवाली की खुशी पूरी कर दी। रात को बच्चे बार बार अपने कपड़े और जूते देखते रहे और राधा भगवान का शुक्र अदा करती रही। अब बस एक चीज बाकी थी, दिवाली के दिन कुछ खास खाने का इंतजाम, ताकि बच्चों की खुशियां पूरी हो सकें। सुबह दिवाली का दिन था। मोहल्ले में हर तरफ खुशियां थीं। गलियों में बच्चों की चहक गूंज रही थी। राधा भी सवेरे उठी, पूजा पाठ करके भगवान का शुक्र अदा किया कि कम से कम बच्चों के कपड़े, जूते और मिठाई तो हो गए। फिर जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, बच्चों को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, बालों में तेल लगाकर अच्छे से संवारा। राहुल और गुड़िया के चेहरों की खुशी देखकर उसका दिल जैसे जी उठा। मगर दिल में एक ख्वाहिश और थी, दिवाली पर बच्चों के हाथ में कुछ खास खाना हो, ताकि उनके चेहरे भी बाकी बच्चों की तरह चमक उठें। जब बच्चे तैयार होकर हंसते खेलते बैठे तो राधा ने सोचा कि अब खाने का इंतजाम कर लिया जाए। मोहल्ले में हर तरफ मिठाई और खाने की खुशबू फैल रही थी। वो एक थैला लेकर निकल पड़ी। गलियों में जहां कहीं खाने की चीजें बंट रही थीं, वहां चली जाती। कई घरों के दरवाजे खटखटाए। किसी ने थोड़ी सी मिठाई दे दी, किसी ने कहा, अभी खाना बन रहा है, बाद में आना। चलते चलते वो एक बड़े से घर के सामने पहुंची, जहां औरतों की भीड़ जमा थी। कई औरतें लाइन में खड़ी थीं, हर किसी के हाथ में खाली थैला। राधा ने सोचा, यहां तो बहुत लोग आए हैं, शायद अच्छा खासा खाना मिल जाए। वो भी लाइन में लग गई। धूप में काफी देर खड़ी रही। खाना बांटने वाला शख्स बार बार बाहर आकर कहता, अभी खाना तैयार हो रहा है, थोड़ा इंतजार करो। इसी बीच उस घर का एक बूढ़ा शख्स, हरिया ठाकुर, जो खाना बंटवाने का जिम्मेदार था, राधा पर बार बार नजरें डालने लगा। उसके दिल में गंदे ख्याल जागने लगे। उसने अपने नौकर को भेजा और राधा को बुलवाया। भाई, तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भीड़ है, बैठक में बैठ जाओ, खाना तैयार होते ही तुम्हें दे देंगे। राधा ने देखा कि और भी औरतें अंदर जा रही हैं तो उसे डर नहीं लगा। भगवान का नाम लेकर वो बैठक में चली गई। वहां 2-3 और औरतें पहले से बैठी थीं। बैठक साधारण सी थी, फर्श पर पुराने गलीचे बिछे थे। राधा ने अपना थैला पास रखा और खामोशी से बैठ गई। दिल में दुआ करती रही, हे भगवान, इज्जत से खाना दे देना और खैर से घर पहुंचा देना। कुछ देर बाद बाकी औरतों को खाने के थैले देकर वापस भेज दिया गया। अब बैठक में वो अकेली रह गई। तभी वो बूढ़ा हरिया ठाकुर अंदर आया। उसके हाथ में खाने का थैला था, मगर उसके चेहरे की नीयत साफ नहीं लग रही थी। राधा ने नजरें नीची कर लीं और दिल ही दिल में भगवान से पनाह मांगने लगी। हरिया करीब आकर बोला, भाई, थोड़ा इंतजार करो, मैं और खाना लाकर देता हूं। तुम मेहमान हो, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। राधा खामोश रही, मगर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक हरिया ने दरवाजा बंद कर दिया और राधा की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा बंद होते ही राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल अजीब हो गया। हवा में दहशत तैरने लगी। हरिया धीरे धीरे करीब आया। उसके चेहरे पर गंदी मुस्कान थी, आंखों में हवस की चमक। वो नरमी से बोला, बैठो, घबराओ मत, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें देखकर दिल बहक गया। बस थोड़ा सा साथ दे दो, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। राधा पीछे हटते हुए बोली, मुझे बस खाना चाहिए था, मेरी राह छोड़ दो, मुझे जाना है। मगर हरिया नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। राधा ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। फिर भी हरिया बाज नहीं आया। वो फिर करीब आया और बोला, देखो, मैं मालदार हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं। अगर तुम हां कर दो तो तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा ऐश करेंगे।
राधा की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोली, भगवान का खौफ करो। मैं गरीब जरूर हूं, मगर मेरी इज्जत मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे जाने दो। मगर हरिया की हवस ने उसकी अक्ल छीन रखी थी। वो बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता, कभी हाथ थामने की कोशिश करता, कभी सरगोशियों में बहलाने लगता। बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो। तुम्हारे लिए कपड़े, सोने के जेवर, अच्छा घर, सब कुछ कर दूंगा। बस थोड़ा सा साथ दे दो। राधा डर से पीछे हटती रही, दिल से दुआएं मांगती रही। होंठ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। हरिया बार बार हाथ बढ़ाता, कभी बाजू पकड़ लेता, कभी जबरदस्ती करीब करने की कोशिश करता। राधा ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए छोड़ दो। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैं पाप नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। हरिया फिर बहलाने लगा, तुम समझ नहीं रही। तुम्हारे सामने खुशहाल जिंदगी का दरवाजा खुला है। बस एक कदम बढ़ा दो, अपनी और अपने बच्चों की तकदीर बदल लो। अब उसका लहजा नरम से सख्त होने लगा। उसने जोर से राधा का बाजू पकड़ लिया। राधा ने जोर से झटका देकर खुद को छुड़ाया और चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। हरिया के होश उड़ गए। वो समझ गया कि अगर राधा ने बाहर जाकर शोर मचा दिया तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो जल्दी से पीछे हटा, जेब से नोटों की गड्डी निकाली और राधा के सामने फेंक दी। घबराते हुए बोला, ये ले लो, बस किसी से कुछ मत कहना। मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूं। बस बाहर जाकर कोई बात मत करना। तुम जो चाहो वो मिलेगा। राधा खामोश खड़ी रही, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो इस बेहयाई को देखकर सिहर उठी थी। अपनी चुनरी को सख्ती से लपेटकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। धूप में उसके कदम लड़खड़ाते रहे। दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, हे भगवान, तेरा शुक्र है, आज मेरी इज्जत बच गई। और आंखों के सामने बार बार बस अपने मासूम बच्चों के चेहरे घूमते रहे। वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर लौट आई। मगर उधर हरिया ठाकुर का दिल बेचैन था। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार डर लग रहा था कि अगर राधा ने गांव में किसी को कुछ बता दिया तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बातों का वजन खत्म हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर घबराने लगा, पसीने पसीने हो गया। फिर उसने सोचा कि चुप बैठना ठीक नहीं। उसने अपने खास नौकरों और कुछ गांव वालों को बुलाया। मिठाई के डिब्बे, बच्चों के लिए कपड़े, जूते और कुछ खाने की चीजें इकट्ठा की। ये सब एक बड़े थैले में डाला और खुद राधा के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। दिमाग में यही चल रहा था कि राधा को राजी करना है ताकि बात बिगड़े नहीं। जब वो राधा के घर पहुंचा तो उसने दस्तक दी। राधा दरवाजे पर आई तो उसे देखकर सन्न रह गई। चेहरा पीला पड़ गया, दिल कांपने लगा। मगर हरिया नरम लहजे में बोला, मैं कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आया। असल में जब तुम मेरी बैठक से चली गई तो मेरा दिल बहुत घबरा गया। तुम जैसी इज्जतदार और गैरतमंद औरत आजकल कहाँ मिलती है। अगर तुम खराब होती तो उस वक्त मेरा हाथ थाम लेती, मगर तुमने अपनी इज्जत बचाई, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। राधा हैरानी से उसे देखती रही। हरिया आगे बढ़कर थैला उसके कदमों में रखता गया और बोला, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। कपड़े, जूते, मिठाई, खाना, सब तुम्हारे हक का है। मुझे बस एक बात कहनी है, तुम मेरे साथ शादी कर लो। धर्म के रास्ते से, इज्जत के साथ शादी कर लो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। तुम्हारे बच्चों को बाप का सहारा मिलेगा और तुम्हें जमाने के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप खड़ी रही। दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसकी इज्जत थी, गैरत थी, दूसरी तरफ तन्हा जिंदगी, गरीबी, लोगों की गंदी नजरें और बच्चों की ख्वाहिशें। उसे याद आया कि हर जगह जाते वक्त लोग उसे कैसे घूरते थे। कभी दुकान वाले, कभी मोहल्ले के मर्द, कभी खाने लेने के बहाने कोई नियत खराब करता। अगर उसने शादी कर ली तो कम से कम कोई गलत बात नहीं होगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। राधा ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से कहा, अगर शादी धर्म के रास्ते से होगी तो मैं राजी हूं। हरिया के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बोला, हां, शादी बिल्कुल धर्म और रीति रिवाज के मुताबिक होगी। पंडित जी के सामने, 7 फेरों के साथ, सबके सामने तुम मेरे घर की मालकिन बनोगी। राधा ने भी दिल में सोच लिया
कि अब तन्हा लड़ने की हिम्मत नहीं बची। बच्चों का भी तो सोचना है, और जब रास्ता सही है तो क्यों ना भगवान का शुक्र अदा करके एक नया